नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, लहसुन की फसल में पोटाश देने का सही समय कौन सा है और कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो किसान भाइयों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी शेयर करने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। तो किसान भाइयों, जब हमारी लहसुन की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है, तो उस समय हम जिन किसान भाइयों ने पहले पोटाश नहीं दिया था, जब बुआई करी थी तो उस समय डीएपी का ही प्रयोग किया और पोटाश नहीं डाल पाए। तो किसान भाई, जब आपके लहसुन की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो उस समय डाल सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, पहले अपने खेत की अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई कर लेना है। जैसे ही आपकी निराई गुड़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद 1 या 2 दिन निकल जाने देना है। उसके बाद आपको अपने खेत में यूरिया खाद के साथ पोटाश का प्रयोग करना है। जैसे कि आपको लेना है 45 किलोग्राम यूरिया खाद और उसके साथ में लेना है आपको 15 केजी पोटाश, जो कि 1 बीघे के अंदर डालना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, पोटाश देने से क्या फ़ायदा होता है। तो पहले जैसे कि आपने लहसुन की फसल में बुआई करी, उस समय पोटाश नहीं दे पाए। अब अगर आप पोटाश देना चाहते हैं तो उसका यही फ़ायदा होता है कि लहसुन का जो तना है वो मजबूत रहता है और लहसुन की जो साइज़ होती है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से मोटा और तगड़ा बन जाता है। अब उसके बाद किसान भाई क्या करते हैं कि खेत में लगातार नमी बनाए रखते हैं। तो किसान भाइयों, ये भी आपको नहीं करना है। जैसे कि आपको हल्की-हल्की सूखने देना है खेत को, क्योंकि किसान भाई जल्दी-जल्दी पिलाई कर देते हैं, उससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पौधा है वो धीरे-धीरे ख़राब हो जाता है और सड़ जाता है। इससे हमारी जो पैदावार है वो भी घट जाती है। तो इस बात का किसान भाइयों को अवश्य ध्यान रखना है। अब उसके बाद किसान भाइयों, अगर जब आपने 20 से 25 दिन के अंतराल में भी पोटाश नहीं दिया है तो उसके बाद आप दे सकते हैं। जैसे कि आपकी लहसुन की फसल में आप तीसरी पिलाई करते हैं 30 से 35 दिन के अंतराल, तो उस समय भी आप अपने लहसुन की फसल में 05234 डाल सकते हैं, जिससे हमारे लहसुन की फसल में पोटाश की पूर्ति हो जाती है। और किसान भाइयों, एक बार और आपको पोटाश डालना है, जो कि डालने का समय होता है जब आपके लहसुन की फसल में तना बनना प्रारंभ हो जाए, यानी कि तना मोटा नहीं हो रहा है और तना फट रहा है, तो भी आप पोटाश का प्रयोग करेंगे। तो उससे हमें यह फ़ायदा होता है कि जो आपका लहसुन का पौधा है उसका तना नहीं फटेगा और लहसुन की साइज बढ़ती रहेगी। किसान भाइयों, आप पोटाश 2 प्रकार से डाल सकते हैं। जैसे कि आप यूरिया खाद में मिलाकर भी डालना है, और किसान भाइयों पोटाश वही डालना है जो मिरो पोटाश आता है। किसान भाई, अलग कंपनी का नहीं लेना है। और जैसे कि आपको पहला, अगर आप चाहे तो स्प्रे के माध्यम से 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। वही अगर आप चाहे तो यूरिया खाद में मिलाकर भी अपनी लहसुन की फसल में पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। आशा है किसान भाइयों, आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे किसान मित्रों के साथ। मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत माता की।